बहुत सारे ओडी पिकर की आईडी बंद होती है। अब उसके आईडी बंद होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? तो जो भी लड़के ब्लिंकिट ज्वाइन करने जा रहे हैं या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में वो सारी बातें बताई गई हैं जिसकी वजह से उनकी आईडी बंद ना हो। अच्छा सिद्धार्थ भाई, एक चीज़ और, कई सारे ओडी पिकर की ना आईडी बंद हो जाती है, जैसे ब्लॉक हो गई किसी वजह से, और उन्होंने पिछले हफ्ते काम कर रखा है, तो क्या वो उनको पे आउट मिलेगा या नहीं मिलेगा? पे आउट कितने घंटे में कितने पैसे बन जाते हैं एक दिन के, और वीक के कितने बन जाते हैं? मैनेजर ने एंट्री नहीं दी, मैनेजर ट्रेनिंग नहीं करने दे रहा, मतलब मैनेजर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। और जबकि पीपीआई सुधरेगी कैसे? पीपीआई सुधरेगी लोकेशन याद करने से, आइटम्स की नॉलेज लेने से, फास्ट पिकिंग करने से। सिद्धार्थ भाई, एक चीज़ और मेरे को बताओ कि जैसे ओडी पिकर होते हैं पार्ट टाइम पिकर, ठीक है, उनको अगर फुल टाइम इसी स्टोर में जॉब करनी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? मेरे अकॉर्डिंग मैनेजर इसलिए रोकते हैं पिकर को, ओडी पिकर को, कि ना वो फास्ट पिकिंग नहीं करते। तो फास्ट पिकिंग कैसे करेंगे ये आप बताओ। सबसे पहले आप स्टोर्स पे जाएं तो अपने आधार कार्ड की या तो फिजिकल या तो फिर आपके पास फोटो होनी चाहिए। उसके बाद आपको प्रॉपर आउटफिट पहन के जानी है। कुछ लड़के होते हैं जो पजामास और चप्पल में चले जाते हैं। अच्छा सिद्धार्थ भाई, मैंने ये सुना है कि रॉन्ग पिकिंग करने पे या गलत आइटम देने पे भी कोई एक्शन होता है क्या? ठीक है, तो मुझे ऐसी कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है जिसकी वजह से मेरी आईडी कभी बंद ना हो? दोस्तों, आज मेरे साथ है एक और ओडी पिकर, और आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ। तो अब मैं इनसे सवाल पूछूंगा कुछ और आप इनके जवाब सुनना सिर्फ। तो सिद्धार्थ भाई, एक चीज़ आप मेरे को बताओ कि आप कितने दिन से काम कर रहे हो एज ए ओडी पिकर? मेरे को 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। अच्छा, मुझे सबसे जो सब बढ़िया सवाल होता है सबका कि कितने घंटे में कितने पैसे बन जाते हैं एक दिन के, और वीक के कितने बन जाते हैं? देखिए, एक्चुअली 2 आवर का हमारा स्लॉट होता है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग 8 AM से हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्लॉट। अगर मैं मैक्सिमम 12 आवर एक दिन में दूंगा तो मेरी 1000 से ऊपर की अर्निंग आराम से हो जाएगी, जिसमें हमारा पर आइटम हमारा जो पैसा मिलता है हमें वो भी हमें मिलता है, और प्लस इंसेंटिव भी जो चल रहा होता है उस टाइम पे वो भी हमें मिलता है। तो सबको मिला के हमारा 1000 से ऊपर अर्निंग हो जाती है। हाँ। और यानी हफ्ते के 6 से 7 हज़ार रुपये इजीली, आराम से। ज़्यादा भी आ जाते हैं, जैसे अगर हमारा वीकेंड होता है, जब वीकेंड पे और अच्छा इंसेंटिव मिलता है, और जैसे कोई फेस्टिवल आता है तो उस पर और अच्छे इंसेंटिव्स हमें मिलते हैं। अच्छा, एक और दूसरा मेजर क्वेश्चन है मेरा आपसे कि ना कई सारे मेरे पास ओडी पिकर के कमेंट्स आते हैं कि ना सर मैनेजर ने एंट्री नहीं दी, मैनेजर ट्रेनिंग नहीं करने दे रहा, मतलब मैनेजर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। और जबकि ओडी पिकर को कोई सपोर्ट नहीं मिलता, यानी जो सपोर्ट होता है कस्टमर के सपोर्ट या टीम से सपोर्ट, तो वो नहीं मिल पाता। नहीं, सबसे पहले तो देखिए, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप किसी स्टोर्स पे जा रहे हैं तो सबसे पहले मैनेजर से पोलाइटली बात करनी है, ठीक है, एंड उसके बाद उन्हें समझाना है कि आप किस काम के लिए आए हैं। अगर आप अच्छे से बात करेंगे और अच्छे से उनको समझाएंगे तो ऐसा कोई भी मैनेजर नहीं है जो एंट्री ना दे। अगर इन केस अगर वो एंट्री नहीं देता है तो आप अपनी ऐप से कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर ब्लिंकिट की जो मेल आईडी है वहाँ पर आप, या फिर इंटरनेट के थ्रू आप डाल सकते हैं कि मुझे एंट्री नहीं मिल रही। इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बाकी इशू सॉल्व हो जाते हैं अगर स्टोर्स पे आप बात करें मैनेजर से पोलाइटली, या फिर मैनेजर्स के कोई सीनियर होंगे, ठीक है, उनसे आप बात करके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है। अच्छा, जो मैनेजर मना करते हैं वो क्यों करते हैं मैक्सिमम टाइम? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टोर्स पे जाएं तो अपने आधार कार्ड की या तो फिजिकल या तो फिर आपके पास फोटो होनी चाहिए, जो कि मैंडेटरी होती है वहाँ पर दिखाना। अगर आप वो लेके जाएंगे तो आपको इजीली एंट्री मिल जाएगी। एंड देन उसके बाद आपको प्रॉपर आउटफिट पहन के जानी है। कुछ लड़के होते हैं जो पजामास और चप्पल में चले जाते हैं, तो वो उसमें डिनाई कर देते हैं एंट्री के लिए, ठीक है। अगर आप लोग प्रॉपर जीन्स में शू में जाएंगे तो कोई भी मैनेजर आपको डिनाई नहीं करेगा स्टोर। ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि शूज़ और प्रॉपर जीन्स या पैंट पहन के, क्योंकि हम कहीं भी जॉब करने जाते हैं तो हम एक प्रॉपर आउटफिट पहन के जाते हैं, ठीक है। तो पजामास और चप्पल इसलिए मना करते हैं क्योंकि यहाँ पे लोहे की रैक्स हैं, तो इसमें चोट्स लग सकती है। क्रेट्स हम उठाते हैं, जो भी बकेट वगैरह वो भारी होती है, सामान कोई गिर ना जाए हमारे ऊपर, इसलिए मना करते हैं। अच्छा, सबसे मेजर क्वेश्चन इसमें ये होता है कि जब मैनेजर, मेरे अकॉर्डिंग मैनेजर इसलिए रोकते हैं पिकर को, ओडी पिकर को, कि ना वो फास्ट पिकिंग नहीं करते।
तो फास्ट पिकिंग कैसे करेंगे ये आप बताओ। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपको स्टोर को समझना पड़ेगा, ठीक है। जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग पे आपको प्रॉपरली ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ट्रेनिंग टाइम पास के लिए करेंगे तो आप काम को नहीं सीख पाएंगे। आपको अगर अर्निंग करनी है तो आपको जल्दी से जल्दी काम को सीखने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग अगर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ 1 दिन 2 दिन, मेरी 3 दिन मैक्सिमम अगर PPI हाई रहेगी, बट मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। मैं मैनेजर से ये 100% श्योर करूँगा उसे कि मैं अपनी PPI को, अपनी परफॉर्मेंस को 2 से 4 दिन में सुधार लूँगा। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस में सुधार लाएंगे, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। आपकी PPI कंट्रोल होगी, आपकी परफॉर्मेंस सही रहेगी, मैनेजर आपको कभी परेशान नहीं करेगा या फिर आपको डिनाई नहीं करेगा एंट्री के लिए, एंड आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं उससे। जितने आइटम आप फास्ट पिक करेंगे उतनी आपकी अच्छी अर्निंग होगी। और PPI सुधरेगी कैसे? PPI सुधरेगी लोकेशन याद करने से, आइटम्स की नॉलेज लेने से, फास्ट पिकिंग करने से। ये आपकी PPI में बहुत सुधार ला सकते हैं। जैसे कि हमारे एक ब्लिंकिट में जो भी स्टोर्स हैं उसमें कुछ कैटेगरी होती है स्टोर के अंदर, जिस तरह के FNV, आप एक बार बताओगे कौन कौन सी होती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे FNV के आइटम्स, ठीक है। FNV के आइटम्स हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। जैसे मिल्क हो गया, हमारा सब्जियां हो गई, एंड हमारे टॉक्सिक आइटम्स हो गए, हमारे पेरिसेबल आइटम्स हो गए। तो इन सब की हजार्ड आइटम्स हैं। हाँ, जिस तरीके से ये टॉक्सिक आइटम्स में अभी रैक में खड़े हुए हैं, ये सारे टॉक्सिक आइटम्स हैं। तो हमें हर एक कैटेगरी को याद करना है कि कहाँ पर मेरे टॉक्सिक आइटम्स पुट हो रखे हैं, कहाँ पर हमारा FNV एरिया है, कहाँ पे मेरे दूध मुझे पुट होते हैं। अगर मैं डेली इस चीज़ों पे काम करूँगा तो मेरी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक सही होती चली जाएगी। इसके लिए मुझे स्टोर में डेली आना पड़ेगा, मुझे रेगुलर आना पड़ेगा, तभी मेरी परफॉर्मेंस सही होगी और तभी मैं अच्छी अर्निंग कर पाऊँ। जो लड़के एज ए OD पिकर ज्वाइन करना चाहते हैं उनको आप कुछ बोलना चाहें? नहीं, देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत बेटर जॉब हो सकती है, बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैंने देखा है कि कुछ OD पिकर्स आगे जाके ब्लिंकिट में एज असिस्टेंट स्टोर मैनेजर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। ये भी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो ब्लिंकिट एक ऐसी कंपनी है, वो अपॉर्चुनिटीज़ देती है आगे बढ़ने के लिए लोगों को। तो आप भी अगर स्टूडेंट्स हैं तो इस लाइन में, क्विक कॉमर्स लाइन में आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और सिद्धार्थ भाई, एक चीज़ और मेरे को बताओ कि जैसे OD पिकर होते हैं, पार्ट टाइम पिकर, ठीक है, उनको अगर फुल टाइम इसी स्टोर में जॉब करनी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? उसके लिए ये प्रोसेस है, अगर स्टोर में हायरिंग गैप है तो OD पिकर की ऐप में अपने आप पॉपअप आ जाएगा कि आपके जिस स्टोर्स पे आप जाते हैं उस स्टोर पे मैन पावर गैप है, आप फुल टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे OD पिकर हैं, आपकी परफॉर्मेंस सही है, तो मैनेजर आपको फुल टाइम के लिए रख लेगा स्टोर में। ठीक है। और सैलरी वगैरह क्या होती है उनकी? सैलरी वगैरह उनकी 24,000 समथिंग है, ठीक है, जिसमें 1,000 अटेंडेंस बोनस भी होता है, ठीक है, एंड 9 आवर की शिफ्ट होती है। एंड शिफ्ट छुट्टी कितनी होती है? छुट्टी 4 वीक ऑफ्स होते हैं, ठीक है, मंथ में। और आपको अगर 30 दिन का महीना है तो 26 डेज आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो वो भी बेटर जॉब है। बट अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी क्लासेस है या फिर आप कॉलेज जाते हैं, तो आपके लिए OD पिकर इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सिद्धार्थ भाई, एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट कि बहुत सारे OD पिकर की ID बंद होती है। अब उसके ID बंद होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहला रीज़न ये है कि जैसे मैंने 8 बजे का स्लॉट बुक किया है और मैं उस स्लॉट में अवेलेबल नहीं हूँ, मैं स्टोर पे नहीं काम पे नहीं आया मैं। एक दिन आपको वार्निंग जाएगी, ठीक है। आप अगर दोबारा वही रिपीट करते हैं, आपको सेकंड वार्निंग जाएगी, एंड थर्ड वार्निंग पे आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा और वो कभी नहीं खुलेगा, कैंसिलेशन कभी पे, नहीं है ना? खुलेगा। बट आप एक ट्राई कर सकते हैं, अपने जो स्टोर मैनेजर अवेलेबल हैं उनसे जाके बोलिए कि मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। क्या पता वो आपकी इस मामले में कोई मदद कर सके। एंड एक और रीज़न होता है ID बंद होने का। अगर मैंने अपने नाम से ID बनाई है और मैं किसी और की सेल्फी अपलोड कर रहा हूँ या फिर मैं किसी और के अकाउंट से काम कर रहा हूँ और वो अगर सेल्फी मैच नहीं हो पा रही है, तब भी अकाउंट डिसेबल हो जाता है। अच्छा सिद्धार्थ भाई, मैंने ये सुना है कि रॉन्ग पिकिंग करने पे या गलत आइटम देने पे भी कोई एक्शन होता है क्या? जी, रॉन्ग पिकिंग एंड मिसिंग आइटम देने पे ये एक्शन होता है कि आपके एक तो पे आउट करता है 12 रुपये, ठीक है, हर एक आइटम पे जितने भी आइटम आपकी कंप्लेन आएगी। एंड एक्शन तब होगा जब मैनेजर आपके लिए फीडबैक डालेगा अपने ऊपर सीनियर्स को। तो और सबसे ज़्यादा रॉन्ग पिकिंग किस कैटेगरी में होती है, मतलब किस सामान में?
सबसे ज़्यादा रॉन्ग पिकिंग आप देखो, एक तो F&B है, आप जल्दी पिक कर लेते हैं आइटम्स को और वहाँ पर जाके फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे देसी टमाटर देने थे या हाइब्रिड देने थे। तो वो आपको पहले से पिक नहीं करना है, हमेशा लोकेशन पे जाके UPC स्कैन करके या फिर फिजिकली उसी टाइम उस आइटम को पिक करना है, तो आप रॉन्ग आइटम से बच सकते हैं। एंड सेम टाइम पे ऑर्डर को पैक करके राइडर को हैंड ओवर करना है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ एक शॉर्ट में बताओ आप कि जैसे मैं कल से OD पिकर के लिए आ रहा हूँ जॉब पे, ठीक है, तो मुझे ऐसी कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है जिसकी वजह से मेरी आईडी कभी बंद ना हो? देखिए, मेरे पास 3-4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको जो भी आप स्लॉट बुक करते हैं उसको कभी भी कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। टाइम पे रिपोर्ट करना है। अगर आप किसी वजह से उस दिन नहीं आ सकते हैं तो आप 15 या 20 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा पहले स्लॉट को कैंसिल कर दें, ताकि वो कोई और बुक करके स्टोर पे आ सके। एंड दूसरी चीज़ ये कि आपको मिसिंग और रॉन्ग की कंप्लेंट्स पे फोकस रखना है, ठीक है, जिससे अगर आप रॉन्ग पिकिंग और मिसिंग आइटम नहीं देंगे तो आपका एक तो पे आउट नहीं कटेगा और आईडी बंद नहीं होगी, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ ये आपको अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, जो कि PPI होती है। अच्छा, PPI की फुल फॉर्म क्या होती है? कई लोगों को ना कन्फ्यूज़न है। यस, मैं बता देता हूँ। पिक पर आइटम होती है PPI की फुल फॉर्म। एंड चौथी चीज़ ये कि आपका बिहेवियर सही रहना चाहिए मैनेजर के प्रति और जो स्टाफ है स्टोर में उसके रिगार्डिंग, तो वो आपकी आईडी कभी भी बंद नहीं होगी और आप अच्छा काम कर पाएंगे लॉन्ग जर्नी आप। यानी अगर मैं 5 घंटे काम करता हूँ डेली तो मैं महीने के 15,000 रुपये कमा सकता हूँ, करेक्ट? आराम से। और अगर मैं 10 घंटे काम करता हूँ तो महीने के मैं 20 से 25 के बीच में कमा लूँगा। आराम से आप कमा सकते हो। आप महीने में या फिर पार्ट टाइम या फुल टाइम जो भी आप काम करना चाहते हैं वो करके आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। पे आउट कभी भी होल्ड नहीं होता है। अगर आपकी आईडी बंद हो चुकी है तो आपका पे आउट ज़रूर आएगा, ठीक है। पे आउट किसी का भी होल्ड नहीं होता है कभी भी, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें आप ध्यान रखो और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना अगर आप एज अ OD पिकर काम कर रहे हो।